हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्कूल टॉपर्स डिजिटल। सो आज का जो टॉपिक है सूडो फोर्स, अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। व्हाई? बिकॉज व्हाट इज द वर्ड सूडो मीन्स? द वर्ड सूडो मीन्स false. It's a false force. It's a mathematical entity. It's a correction. The pseudo force doesn't exist at all. Then the question that might come to your mind is, if it doesn't exist, if it is a false force, it's a mathematical entity, then why at all we are studying it? So you'll get to know all about all of this in the coming few minutes. तो आज हम पढ़ने वाले हैं pseudo force. So before we really know what is pseudo force, we must understand what is frame of reference. What are the types of frame of reference? So frame of reference का मतलब होता है is the place where the observer is located. If you are inside a moving train, the frame of reference is a train. If you're standing on the platform, by you I mean the observer. If you are standing on the platform, the frame of reference is the platform. Understood? So where the observer is located, that is called frame of reference. Now the frame of reference are of two kinds. There are two kinds of frame of reference. One is its inertial frame of reference. One is called inertial frame of reference and the other is non-inertial frame of reference. इनके डेफिनेशन फटाफट सीख लेते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उनको बोलते हैं जिसका एक्सेलरेशन जीरो होता है। अब एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या हुआ? कोई ऐसा फ्रेम, ऑब्जर्वर ऐसी जगह खड़ा है, एक्सेलरेशन जीरो, तो या तो उसकी वेलोसिटी जीरो है या वेलोसिटी कांस्टेंट है, राइट? या तो वो फ्रेम चल ही नहीं रहा है। एक ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड और ऑब्जर्वर इज इन अ लिफ्ट आल्सो, बट लिफ्ट इज नॉट मूविंग। दूसरा केस, लिफ्ट चल रही है बट कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है। इट माइट गो अप, इट माइट कम डाउन, बट वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। बोथ दिस केस मींस इट्स कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब एक्सेलरेशन जीरो इन शॉर्ट। दूसरा फ्रेम जिसमें एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा फ्रेम ऐसी जगह पे ऑब्जर्वर खड़ा है जो फ्रेम मूव तो कर ही रहा है, इट हैज वेलोसिटी एंड व्हिच इज चेंजिंग विद टाइम। सो दिस इज अ केस वेयर वेलोसिटी इज देयर एंड इट इज चेंजिंग विद टाइम, इट्स वेरिएबल। ऐसे फ्रेम को क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बिग वन में क्वेश्चन आएगा कि व्हाई आर वी स्टडीइंग इट, कि व्हाट इज इनर्शियल, व्हाट इज नॉन इनर्शियल। तो आज तक तुमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, अगर किया है तो सारा इस फ्रेम से किया है। वो जो तुम इक्वेशन लगाते हो, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, विदाउट यू नोइंग आल्सो, बिकॉज एवरी टाइम यू आर सिटिंग इन द क्लासरूम और यू आर सिटिंग इन योर रूम सॉल्विंग दिस एंड विजुअलाइजिंग थिंग्स। तो आज तुम पहली बार क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले नॉन इनर्शियल फ्रेम से, इसलिए आज तक तुमने जो भी सॉल्व किया सब ऐसे किया है, जाने अनजाने, तुम्हें बताया नहीं गया। बिकॉज दिस इज द राइट टाइम टू टेल यू कि भाई एक और फ्रेम होता है, तो दिक्कत क्या है इस फ्रेम में? सो व्हाट इज द दिक्कत, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस फ्रेम? तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है जो तुम आज तक करते आए, बट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ नॉट एप्लीकेबल। अगर तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ के हिसाब से इक्वेशन लिखोगे, यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर। अब लगेगा कि व्हाई, अब क्या करें? क्या न्यूटन्स लॉ ऐसे फ्रेम में लगा सकते हैं कि लगा ही नहीं सकते हैं? तो हाँ, अगर लगाना है, क्वेश्चन विच आई जनरली आस्क माय स्टूडेंट्स दैट सपोज तुम एक कैलकुलेटर लेके आए, महंगा कैलकुलेटर है, दुबई से लेके आए, अनफॉर्चुनेटली खराब निकला। अब दुबई जाके चेंज तो कर नहीं सकते, राइट? बट तुमने थोड़ी देर बाद डिस्कवर कर लिया कि यार ये कैलकुलेटर में एवरी टाइम आई डू अ कैलकुलेशन, एंड में जो आंसर आता है, मैं फर्स्ट फाइनल जब इक्वल टू डालता हूं तो मेरा आंसर हर बार 2 से कम आता है। मतलब अगर आंसर 1000 आना चाहिए तो आई गेट 998। यू डिस्कवर्ड दिस आफ्टर लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर। नाउ माय क्वेश्चन इज, इफ यू वांट टू यूज दैट कैलकुलेटर, नाउ माय क्वेश्चन इज, इफ यू वांट टू यूज दैट कैलकुलेटर, कैन यू यूज दैट? बिल्कुल सही जवाब कि भाई यू डू इट, यूज इट लाइक ए नॉर्मल कैलकुलेटर, बस जो भी आंसर है उसमें +2 ऐड कर देना, खुद से ऐड करना है, कैलकुलेटर का यूज मत करना, नहीं तो फिर एरर करेगा। तो राइट, तो इफ यू गेट एन आंसर ऑफ 998, यू नो कि ये एरर मुझे 2 का दे रहा है हमेशा, if I add that +2, so although that calculator is not proper, it is giving an incorrect result, but you have discovered कि what is that special error. तो same is this case, यहाँ पर after a lot of trial study करके समझ लिया गया कि भाई सब केसेस में ये होता है कि अगर हमको नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स के लॉ लगाने हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करना है, तो वी हैव टू ऐड अ फोर्स कॉल्ड सूडो फोर्स, वी हैव टू ऐड अ फोर्स कॉल्ड
सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स क्या है? इट्स अ करेक्शन। वो तुम्हारे कैलकुलेटर में जो तुमने +2 किया था वो भी कैलकुलेशन था, उसकी कोई रियल एंटिटी नहीं थी। तो इसी तरह सूडो फोर्स इज अ कैलकुलेशन, इट्स अ मैथमेटिकल एंटिटी which makes sure so once you apply this pseudo force, after applying this correction you can Newton's laws of motion are applicable. Now you can apply pseudo force is a false force, it doesn't exist, it's just a mathematical entity, it's just a correction which once you add on the block which you are studying, जिसकी इक्वेशन लिख रहे हो, उस ब्लॉक पे अगर तुम ये pseudo force नाम की फोर्स ऐड कर दो, एक मैथमेटिकल करेक्शन ऐड कर दो जिसकी एग्जिस्टेंस अदरवाइज कुछ नहीं है, बट जस्ट ऐड करने से तुम न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर पाओगे एंड जो आंसर्स पहले आ रहे थे आने लगेंगे, मतलब विदाउट अप्लाइंग सूडो फोर्स। तो आई विल टेल यू हाउ, देखते हैं। तो यहां पर देखो सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। मान लो ये एक प्लेटफॉर्म है, राइट, एक इस पर ब्लॉक रखा हुआ है, तुम यहां पर, दिस इज द ऑब्जर्वर, अब प्लेटफॉर्म ऊपर जा रहा है ए नॉट से, तो सूडो फोर्स का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। सूडो फोर्स का फॉर्मूला ऐसे याद रख सकते हो, PSU सूडो फोर्स इज -m A नॉट। तो इसमें m क्या है? उस ब्लॉक का मास है जिनको तुम स्टडी कर रहे हो, जिसपे तुम्हें फोर्स लिखना है। A नॉट क्या है? दिस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा फ्रेम है? जहां वो खड़ा है वो एक्सेलरेट कर रहा है, दिस इज द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कैसा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर इस ब्लॉक पर उसको सूडो फोर्स लगाएगा तो लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई हो सकते हैं, नहीं लगाएगा तो एरर आएगा। तो कैसे लगाना, उसका एक छोटा सा रूल है कि सूडो फोर्स का फॉर्मूला -m A नॉट। माइनस टेल्स यू अगर फ्रेम ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, तो सूडो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा, डाउनवर्ड होगा। ए नॉट ऊपर है इसलिए फोर्स नीचे लगेगा। क्लियर? कितना फोर्स लगेगा? माइनस का काम हो गया। उस ब्लॉक का मास कितना है? m। ए नॉट क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन है। व्हाट इज ए नॉट? एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां पे फोर्स कितना रहेगा? m A नॉट। तो ये हो गई सूडो फोर्स। अंडरस्टूड? अब मैं तुमको 2-4 एग्जांपल्स लेकर सूडो फोर्स, बस सूडो फोर्स लगाना सिखाता हूं। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ लिफ्ट विच इज गोइंग अप विद एक्सेलरेशन a नॉट। ठीक, अगर हमारा ऑब्जर्वर इस लिफ्ट में जाकर बैठ जाए, ठीक, तो ये इसके लिए फ्रेम कैसा हुआ? बिकॉज जो हमारा ऑब्जर्वर है वो लिफ्ट में बैठा है जो कि एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब फ्रेम इज नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमको क्या लगाना पड़ता है? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स का फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं, F इज -m A नॉट। ठीक, सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू -m A नॉट। डायरेक्शन, जिस ब्लॉक की तुम स्टडी कर रहे हो, इसकी स्टडी कर रहा है, इस पर फोर्स लगाना है। फोर्स की वैल्यू m इंटू A नॉट। A नॉट किसका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। डायरेक्शन A नॉट के अपोजिट, माइनस लगा हुआ है ना, तो दिस इज द सूडो फोर्स m A नॉट ऑन दिस ब्लॉक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। से इसी लिफ्ट में ब्लॉक यहां पे रखा हुआ है एंड ये ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है। सूडो फोर्स आप फटाफट कर सकते हैं। इसके अपोजिट ब्लॉक का मास, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। से एक वेज है, वेज पर एक ब्लॉक रखा है, वेज एक्सेलरेट कर रहा है A नॉट से, हमारा ऑब्जर्वर वेज के ऊपर बैठा हुआ है, तो फ्रेम कैसा हो गया? एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम पे बैठा हुआ है, नॉन इनर्शियल। इस ब्लॉक को स्टडी कर रहा है जिसका मास m है, तो सूडो फोर्स m A नॉट, डायरेक्शन A नॉट के अपोजिट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स ऑन द ब्लॉक। अंडरस्टूड? आगे बढ़े और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक किसी मूविंग कार्ट या ट्रॉली में एक सिंपल पेंडुलम हैंग कर रहा है। किसी गाड़ी में अगर सिंपल पेंडुलम को हैंग कर दो और गाड़ी एक्सीलरेट करेगी तो पेंडुलम ऐसे टिल्ट हो जाता है, फाइनली एक पोजीशन में आके इक्विलिब्रियम में करता है। अगर हमारा ऑब्जर्वर यहां कहीं बैठा हुआ है तो ये इस पर क्या क्या फोर्स लगेगा? देखो, तो जो रियल फोर्सेज है वो तो लगेंगे, mg तो लगेगा, स्ट्रिंग में टेंशन लगेगा, बट ये अगर इधर एक्सीलरेट कर रही है तो क्योंकि ये बैठा ऐसी जगह है जो एक्सीलरेट कर रहा है, मतलब कौन सा फ्रेम? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट? तो सूडो फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? इसका मास एक्सेलरेशन फ्रेम का और डायरेक्शन अपोजिट, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा के तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस तुमने एक सूडो फोर्स लगा दिया। अंडरस्टूड? आगे बढ़े तो चलो एक क्वेश्चन है, समझ लेते हैं, सॉल्व करते हैं। अब मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आई विल मेक यू सॉल्व 2 क्वेश्चंस, जिससे तुमको सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा।
बोथ द क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व विद सूडो फोर्स विदाउट सूडो फोर्स, मतलब एक बार में, बिकॉज इट्स आवर चॉइस, हम ऑब्जर्वर को कहाँ फाइनली स्टेशन करते हैं. इफ यू मेक हिम सिट इन द ट्रॉली विच इज एक्सीलरेटिंग, इट्स अ नॉन इनर्शियल फ्रेम. इफ यू मेक हिम सिट ऑन द ग्राउंड और स्टैंड ऑन द ग्राउंड, इट्स अ इनर्शियल फ्रेम, राइट. तो पहले मैं, क्योंकि सूडो फोर्स का लेक्चर है, सूडो फोर्स पढ़ा रहा हूँ, तो पहले विद सूडो फोर्स सॉल्व करता हूँ. तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को. पेंडुलम इज हैंगिंग फ्रॉम सीलिंग ऑफ अ कार हैविंग एन एक्सेलरेशन ए नॉट. एक कार जिसका एक्सेलरेशन ए नॉट है, उसे एक सिंपल पेंडुलम हैंग कर रहा है. इमेजिन करो कार एक्सीलरेट करेगी तो क्या होगा, पेंडुलम, तुम भी बस में बैठते हैं, एक्सीलरेट पीछे धक्का लगता है, से इसको पीछे लग धक्का लगेगा. फाइनली एट सम एंगल थीटा विद द वर्टिकल द पेंडुलम कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम. क्लियर. एक ऐसा एंगल आता है जिस पर पेंडुलम इक्विलिब्रियम में स्टे कर सकता है. पूछा गया है वो एंगल बताओ, फाइंड द एंगल मेड बाय दिस पेंडुलम विद द वर्टिकल, दैट इज द क्वेश्चन, राइट. सो देखो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें, रियल फोर्सेज, एक वेट, स्ट्रिंग का टेंशन, वो सब तो लगेगा ही लगेगा, लगा देते हैं. तो मैं सिंपल पेंडुलम को फिर से ड्रॉ करता हूं. सो ये स्ट्रिंग हो गई, ये हमारा पॉइंट मास हो गया. पहले ऑब्जर्वर को बैठा देते हैं, ठीक. तो जैसे ऑब्जर्वर को बैठाया, ये कौन सा फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक. अब फोर्सेस क्या क्या लगेंगी, अब देखो इस ब्लॉक पर वेट लगेगा mg, स्ट्रिंग की टेंशन लगेगा t. इसके अलावा बिकॉज नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो एक और फोर्स लगेगा, इसका नाम है सूडो फोर्स. क्या लगेगा, सूडो फोर्स. तो उसकी वैल्यू लिख लेते हैं. तो मास उसका जिसको स्टडी कर रहा है, एक्सेलरेशन उस फ्रेम का, और डायरेक्शन ए नॉट के अपोजिट, तो दिस इज द सूडो फोर्स. क्लियर. अब ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा है. अब इस ऑब्जर्वर को ये पेंडुलम का जो बॉब है, रेस्ट में दिखाई दे रहा है, एक्सीलरेटिंग दिखाई दे रहा है. यस, राइट आंसर, रेस्ट में दिखाई दे रहा है, बिकॉज पेंडुलम एक बार इक्विलिब्रियम में आ गया तो एज इट इज ही है. यस आई नो, पेंडुलम आगे चल रहा है, ट्रॉली के साथ एक्सीलरेट कर रहा है, बट इस ऑब्जर्वर भी तो कर रहा है. द होल सिस्टम इज एक्सीलरेटिंग विद, तो किसी को लग ही नहीं रहा है कोई चल रहा है. तो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ये पेंडुलम किस स्टेट में है, इट्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट. तो इस पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, राइट. तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए. तो बस हमें फोर्स बैलेंस करना है. क्या करना है, फोर्स बैलेंस. तो एक थोड़ा सा क्लियर डायग्राम बना देता हूं. सो यहां पर फोर्सेस क्या लग रही है, T लग रही थी, ये mg लग रही थी, और ये सूडो फोर्स लग रहा था ma नॉट. ये एंगल कितना था, थीटा, यहां से आया थीटा. तो T के कंपोनेंट्स कर लेते हैं. ये हो गया T साइन थीटा, और ये हो गया T कॉस थीटा. अब हमको क्या करना है, जस्ट फोर्स बैलेंस इन x एज वेल एज फोर्स बैलेंस इन y. इफ आई डू फोर्स बैलेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, T sin theta is balancing with, and vertical direction T cos theta is, sorry, T sin theta is balancing pseudo force, and T cos theta is balancing mg. So we have got two equations, 1 and 2. Just divide 1 by 2, so we'll get sin theta divided by cos theta is tt, cancel, tan theta is equal to a naught by g. So this is the answer. ये क्वेश्चन पूछा गया था कि find the angle with the which the string is making with the vertical. Understood? फिर से रिपीट करता हूं, mg दिखाया, t दिखाया, क्योंकि ऑब्जर्वर ट्रॉली में है, कार में है, विच इज एक्सेलरेटिंग, तो सूडो फोर्स दिखाया मे नॉट. फिर क्योंकि ट्रॉली में बैठ के देखोगे, कार में बैठ के देखोगे, तो पेंडुलम रेस्ट पर नजर आएगा, तो नेट फोर्स 0 करना था. टी के एक कंपोनेंट ने वेट बैलेंस किया, टी के एक कंपोनेंट ने सूडो फोर्स बैलेंस किया. अगर सूडो फोर्स नहीं लगता, अगर सपोज तुम यहाँ पे बैठ जाते बट सूडो फोर्स नहीं लगाते, तो तुम बहुत खुश रहते. तुम बोलते कि यस, न्यूटन के लॉ को मैंने गलत प्रूव कर दिया है. हम पूछते कैसे प्रूव कर दिया गलत, तुम बोलते कि भाई मुझे दिख रहा है कि एक फोर्स टी साइन थीटा लग रहा है इधर, और पेंडुलम रेस्ट पे, देयर इज अ फोर्स बट देयर इज नो एक्सेलरेशन. बट न्यूटन का लॉ है कि इफ देयर इज फोर्स देयर हैज टू बी एन एक्सेलरेशन. तो थोड़ी देर बाद खुश हो जाते, दोस्तों को पार्टी दे देते कि यस अब तो नोबेल प्राइज मिलेगा. बट बाद में रियलाइज होता है कि तुमको ये टॉपिक मालूम ही नहीं, सूडो फोर्स नाम का भी एक कॉन्सेप्ट है. तुमने न्यूटन लॉ लगा तो दिए, तुम सब कुछ सही कर रहे हो, बट ऐसे फ्रेम में न्यूटन लॉ लगते ही नहीं है. हाँ, अगर लगाना है तो एक शर्त है, यू अप्लाई अ मैथमेटिकल करेक्शन कॉल्ड सूडो फोर्स. नाम भी इसीलिए रखा है सूडो वर्ड मीन्स फॉल्स. अब बच्चों के मन में ख्याल आएगा कि क्या सर इस क्वेश्चन को बिना सूडो फोर्स लगाए सॉल्व कर सकते हैं? तो द आंसर इज यस. देयर सम बुक आल्सो, कोई फॉरेन ऑथर की बुक में लिखा है कि उसमें कभी सूडो फोर्स का मेंशन ही नहीं है पूरी बुक में, राइट. तो इवन इफ यू डोंट नो सूडो फोर्स, यू डोंट अप्लाई सूडो फोर्स. डोंट अप्लाई मींस यू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. दैट्स योर चॉइस एक्चुअली. देखो सेम क्वेश्चन को मैं डिफरेंट ऑब्जर्वर को मैंने बाहर खड़ा कर दिया. अब ये फ्रेम कैसा हो गया,
अब ये फ्रेम हो गया इनर्शियल, इनर्शियल में लॉज ऑफ न्यूटन लॉ अप्लाई कुछ नहीं करना है। फिर से डायग्राम बनाता हूं, ये अपना सिंपल पेंडुलम का बॉब है जिसका मास m है, तो वेट mg दिखा दिया, टेंशन t है, ये थीटा है, t के कंपोनेंट करने पड़ेंगे, पहले से कर देता हूं, t cos थीटा, t sin थीटा, राइट। अभी सूडो फोर्स नहीं दिखाया, इनर्शियल फ्रेम में नहीं दिखाना है, जरूरत नहीं है। अब इस ऑब्जर्वर को ये पॉइंट मास, ये पेंडुलम कैसा नजर आ रहा है, ये तो ऐसे इस एंगल पे जाके सस्टेन कर रहा है ना अपने आप को, बट द होल ट्रॉली इज मूविंग, ट्रॉली के साथ ये पेंडुलम में मूव कर रहा है, तो ये ऑब्जर्वर को लग रहा है कि भाई ये बॉब का एक्सेलरेशन कितना है, a नॉट। फ्रॉम आउटसाइड he'll say this pendulum is not in rest, it is accelerating with acceleration a नॉट। तो लास्ट केस में जो उसको रेस्ट पे दिखा था, इस केस में क्या दिख रहा है, एक्सेलरेशन दिख रहा है। अब ये इक्वेशन लगाएगा, x में क्या इक्वेशन लगाएगा, x में इक्वेशन लगाएगा नेट फोर्स, इक्वेशन f इज इक्वल टू ma वाली मुझे पढ़ी थी ना, तो हाउ मच इज द नेट फोर्स इन x डायरेक्शन, t sin थीटा, हाउ मच इज द मास m, हाउ मच इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब a नॉट। इस बार ये फोर्स बैलेंस की इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्स बैलेंस है, तो t cos थीटा इज इक्वल टू mg। अब बस दो इक्वेशन को डिवाइड कर दो, सो फिर से वही आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू a नॉट बाय g। सो दिस शुड गिव यू सम क्लैरिटी दैट यू गॉट द सेम आंसर whether you solve the question by sitting in the car or sitting on the ground। एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी। फिर से एक क्वेश्चन है कि भाई एक वेज है, वेज पे ब्लॉक रखा हुआ है, क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ व्हाट वैल्यू ऑफ f की वैल्यू पूछी गई, विल द ब्लॉक ऑफ मास m रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो कहानी में है क्या ट्विस्ट, हम किसको धक्का मार रहे हैं, वेज को मार रहे हैं, दिस इज द ट्रायंगुलर वेज, वेज के ऊपर क्या रखा है, एक ब्लॉक। अब जब हम वेज को धक्का मारेंगे तो ब्लॉक आगे बढ़ेगा, मजबूरी है, बट साथ में ब्लॉक नीचे भी गिर सकता है, बट एज पर दिस क्वेश्चन नीचे नहीं गिरना चाहिए, क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि वेज आगे बढ़ रहा है, ब्लॉक भी आगे बढ़ रहा है, दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, ब्लॉक हो सकता है ब्लॉक नीचे भी गिरता, बट इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इट शुड नॉट फॉल डाउन, क्लियर दिख रहा है। ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द वेज, मतलब जितना वेज चल रहा है उतना तुम चलो, वेज एक्स में चल रहा है तुम एक्स में चलो, वाई में मत चलो, अलोंग द इंक्लाइन मत चलो, क्लियर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला केस ये n दिखा दिया, ये n दिखा दिया, और कौन से फोर्स, वेट सारे वर्टिकल हैं, पूरा सिस्टम अब हॉरिजॉन्टल में चलेगा, लेट्स कॉल इट a नॉट, ठीक। पहले तो a नॉट निकालना आना चाहिए, मैंने वेट अभी नहीं दिखाया, बट गैस करो ये सिस्टम किधर चलेगा, x में या y में, तो हम लोग सिंपल सी बात, हम x में ऐसे धक्का मार रहे हैं, द होल सिस्टम विल मूव अलोंग x, राइट। सो आई वांट टू राइट नेट फोर्स इन x, क्योंकि नेट फोर्स इन x चाहिए तो मैंने वेट नहीं दिखाया फिलहाल के लिए। जैसे मैं इसको चाहूं, बिकॉज दोनों साथ में चल रहे हैं, राइट, ये क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है, तो मैं सिस्टम बाउंड्री मेथड लगाता हूं, मैं इन दोनों को एक सिस्टम मान लेता हूं। तो जैसे ही मैंने इनको सिस्टम माना, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, f, n कैंसिल हो जाएगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास कितना हो गया, m प्लस f इंटू एक्सेलरेशन a नॉट। तो a नॉट की वैल्यू क्या आ गई, f बाय 2m, क्लियर, f बाय 2m, दिस इज द वैल्यू ऑफ a नॉट। अब मुझसे पूछा गया है f की वैल्यू पूछिए, तो दिख रहा है कि यार f की वैल्यू पूछिए, अगर a नॉट मिल जाए कि व्हाट एक्सेलरेशन, व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम सो दैट द ब्लॉक डजंट फॉल रिलेटिव टू वेज, विद रिस्पेक्ट टू वेज शुड बी रेस्ट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एक काम करते हैं, ऑब्जर्वर को मैं यहां बैठा देता हूं, जैसे मैंने यहां बैठाया, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन a नॉट है, जो भी लास्ट में सॉल्व किया था, यहां पे सॉल्व किया था। अब मैंने अपने ऑब्जर्वर को यहां बैठा दिया, मैं इससे पूछूंगा ये ब्लॉक चल रहा है रेस्ट पे, बोलेगा रेस्ट पे, बिकॉज जो वेज का एक्सेलरेशन है वही ब्लॉक का है, तो मुझे ब्लॉक चलता नजर नहीं आएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक और ब्लॉक इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। ऐसे सॉल्व द क्वेश्चन, अप्लाई ऑल द फोर्सेस, ही विल से यस आई एम, ही सी व्हाट ही इज सेइंग, ही विल से देयर इज कांटेक्ट बिटवीन वेज एंड ब्लॉक, आई विल अप्लाई नॉर्मल फोर्स, weight of the block vertically downwards. I'll ask him, is there any other force you want to apply? He'll say yes, I am sitting on a wedge which is accelerating, so my frame is accelerating, I need to apply pseudo force, then only I can apply Newton's law. He is going to apply pseudo force. Pseudo force कैसे लगाते हैं, मास इस ब्लॉक का जिसको स्टडी कर रहे हो, एक्सेलरेशन फ्रेम का m a नॉट और डायरेक्शन a नॉट के अपोजिट, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ pseudo force। तो FBD बना लेते हैं, ये n हो गया, ये mg हो गया, ये m a नॉट सूडो फोर्स हो गया, राइट। अब इसको रेस्ट पे दिख रहा है बिकॉज वो वेज पे बैठा हुआ है, और वेज के रिलेटिव ये रेस्ट पर ही है, तो नेट फोर्स इसको बैलेंस करना है, कंपोनेंट्स कर लेते हैं, n cos थीटा n sin थीटा, n cos थीटा n sin थीटा, ठीक, और n sin थीटा विल बैलेंस
एम ए नॉट एन कॉस थीटा विल बैलेंस वेट, मैं डिवाइड कर देता हूं तो आई विल गेट tan थीटा इज इक्वल टू ए नॉट जी, पुराना आंसर आ गया। तो ए नॉट की वैल्यू क्या हो गई, जी tan थीटा। अब ये ए नॉट की वैल्यू मैं पीछे जाके यहां पे रख दूं अगर जी tan थीटा, जी tan थीटा आया था, रख दूंगा तो एफ की वैल्यू आ गई 2m इंटू जी tan थीटा। क्लियर है, समझ में आया। अब फिर से एक बच्चे ने कहा कि ये तो आपने नॉन इनर्शियल फ्रेम सॉल्व, क्या इसको इनर्शियल फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते हैं? तो तुम लोग को ये ए नॉट तो मुझे यूज आने वाला है, इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करते हैं। देखो ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करना है तो मैं अपने ऑब्जर्वर को नीचे बैठा देता हूं। ऑब्जर्वर को नीचे बैठाएंगे, नीचे मतलब ग्राउंड पे बैठा देते हैं। ग्राउंड पे ऑब्जर्वर आ गया तो क्या होगा, उसको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। अरे भाई मिट जा, बहुत मेहनत हो गई। तो अब मेरा ऑब्जर्वर यहां पे, राइट, ये कौन सा फ्रेम है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो अब ए नॉट से चल रहा है, पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया, साथ में चल रहा है ए नॉट से। अब इस ऑब्जर्वर से बोलोगे तो ये बोलेगा भाई लेट मी शो ऑल द फोर्सेस। आई विल आस्क हिम डू यू नीड टू अप्लाई सूडो फोर्स? ही विल से व्हाई शुड आई अप्लाई सूडो फोर्स? आई एम ऑन अ इनर्शियल फ्रेम, आई एम ग्राउंड पर है, मुझे सूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट आर द फोर्सेस? आई एम ड्राइंग एफबीडी, एन है, एमजी है, ये एंगल कितना पहले भी सिखा चुके हैं, थीटा 90, 90 में थीटा 90, ये थीटा हो जाता है। सो ये पॉइंट मास, बट हाँ अब ये पॉइंट ब्लॉक इसको क्रेस्ट पे दिख रहा है, एक्सीलेट करता हुआ दिख रहा है। इमेजिन करो ये ग्राउंड पे खड़ा है, पूरा वेज एक्सीलेट कर रहा है नॉट से, और ब्लॉक साथ में एक्सीलेट कर रहा है, नीचे नहीं गिर रहा बट साथ में आगे जा रहा है। तो ही विल से कि भाई अकॉर्डिंग टू मी दिस ब्लॉक इज एक्सीलेटिंग विद ए नॉट। तो आई से फाइन, लेट्स अप्लाई द इक्वेशंस। दिस इज एन कॉस थीटा, दिस इज एन साइन थीटा। तो जिस डायरेक्शन में एक्सीलेट कर रहा है उधर से नेट फोर्स should be equal to mass into acceleration. This is the equation which we are applying, F is equal to ma, and जिस डायरेक्शन में बैलेंस्ड है, it's not moving in vertical, it's moving in horizontal, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम फोर्स बैलेंस कर देंगे, राइट। तो n cos theta balances the weight mg, हम डिवाइड कर देंगे तो I'll get n कैंसिल, sin by cos tan a by g, तो we got, या इसका नाम a नॉट था, सो a नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, g tan theta। सो आया मजा, you got the same answer। so दुनिया के सारे क्वेश्चन में से कुछ भी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, बिना सूडो फोर्स सॉल्व कर सकते, एक्सेप्ट वन क्वेश्चन, इफ समवन कम्स एंड आस्क व्हाट इज सूडो फोर्स, देन यू हैव टू नो व्हाट इज सूडो फोर्स। अदरवाइज यू कैन चूज एंड मेक द ऑब्जर्वर सिट ऑन एन इनर्शियल फ्रेम, और यू कैन चूज एंड मेक हिम सिट ऑन द वेज और नॉन इनर्शियल फ्रेम एंड सॉल्व क्वेश्चन। दोनों तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इस क्वेश्चन में जब वेज पे बैठ के जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, ब्लॉक शुड नॉट मूव रिलेटिव टू द वेज, वेज के रिलेटिव मूव, तो वेज पे बैठ गए, वेज और ब्लॉक साथ में चल रहे तो तुमको नहीं चलता नजर आएगा। तो कई बार सोचने में थोड़ा फायदा हो जाता है, बट मैंने दो केस लिए, दोनों में मैंने सॉल्व किया विद सूडो फोर्स, विदाउट सूडो फोर्स। तो इट्स योर चॉइस फ्रॉम वेयर यू मेक द ऑब्जर्वर, गो एंड सिट एंड सॉल्व द क्वेश्चन। तो आज के लिए इतने रखने वाले हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रिक्शन। हम लास्ट 2 लेक्चर्स लॉज ऑफ मोशन के लेने वाले हैं। फ्रिक्शन में 2 टॉपिक में पढ़ाऊंगा, उम्मीद है समझ में आया होगा। डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर यहाँ तक आ गए हो तो अच्छा तो लगा ही होगा, और नहीं आया तो कोशिश करते हैं, विल बी मेकिंग द लेक्चर्स मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग विद टाइम। अभी काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है 10 लेक्चर लेने के बाद कि हाउ व्हाट आई वांट टू कन्वे शुड रीच यू। द एजेंडा इज, द पर्पज इज टू सिंप्लीफाई फिजिक्स फॉर यू। आई बीन टीचिंग फॉर लास्ट 20 years, आई हैव रिटन 5 books। मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि काफ़ी अच्छा समझाता हूँ, देखते हैं ऑनलाइन में लोगों को समझ में आता ही नहीं आता है। आई वॉन्ट भी, जो भी मेरी नॉलेज है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, जितने लोग पढ़ सकते हैं विदाउट चार्जिंग देम एनीथिंग, राइट। सो विद दिस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन नेक्स्ट लेक्चर, बाय।